जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये एक ब्लेस्ड कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज है संडे और गुरु जी महाराज का मुझे मैसेज मिला था कि पुत्र आज तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। आज तेरी यही सेवा है, मेरा हुक्म है मेरी बेटी। तो मैं गुरु जी महाराज की इच्छा और कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग जो है 1 हफ्ते हो चुका है, तो मैंने हफ्ते भर से आज करूँ कल करूँ मेरे से नहीं हुआ शुक्राना सत्संग शेयर। शायद गुरु जी की भी यही मर्जी होगी या शायद मेरा ही आलस होगा, तो मुझे गुरु जी और संगत जी माफ़ करना। मेरा शुक्राना सत्संग जो है मंडे का है, तो गुरु जी ने मंडे को मेरे को मैसेज दिया कि शाम को 7 बजते ही तेरे ऊपर गुरु जी महाराज की कृपा और महादेव की कृपा हो जाएगी। शाम को 7 बजते ही मेरे को गुरु जी महाराज का मैसेज मिला था ऐसा। तो संगत जी, गुरु जी महाराज की बहुत मेहर कृपा हुई। जैसे ही मैं 8:15 रोज़ पूजा करती हूँ, मैंने पूजा करी और उसके बाद संगत जी रात के 10 बजे के करीब, पहले तो जब मैं पूजा करी थी मेरे घर में 2-3 ऐसे तितली रूप में गुरु जी महाराज विराजमान थे, और फिर रात के 10 बजे इतनी कृपा हुई गुरु जी महाराज की, इतना मेहर हुई कि एक कमरे में, मेरा घर जो छोटा है मैंने किराए पे ले रखा है, तो 2 कमरे थे, दोनों कमरों के अंदर 7-7 8-8 तितली रूप में गुरु जी विराजमान। मेरे चौक में गुरु जी महाराज विराजमान 4-5 छत के ऊपर, मेरे किचन में 4-5 रूप में, मतलब मेरे घर में से कम 20-25 तितली रूप में मेरे को गुरु जी महाराज मतलब मेरे घर में आए, जैसे कि कोई बारिश हो, इतने मतलब तितलियां घर में एक साथ। और संगत जी बहुत अच्छा लगा, बहुत हम खुश है। मेरा बेटा तो गिनती करा था, मम्मी 10 है, मम्मी 9 है, मम्मी 11 है, एक वहाँ एक वहाँ एक वहाँ। और मेरे हस्बैंड भी काम से आ गए थे 11 बजे, तो बोले सोए नहीं। मैं क्यों, हम तो गुरु जी के साथ बैठे हैं, सोए नहीं। देखो कितनी गुरु जी महाराज की मेहर हुई। आज गुरु जी ने मेरे को मैसेज दिया और इतने सारी तितलियां हमारे घर में एक साथ, जो कभी गुरु जी महाराज मेरे को पहले ड्रीम में दिखाया करते थे कि मैं सपने में 2-3 बार मुझे सपना आया मेरी बेटी को गया कि हमारे घर में बहुत सारी तितलियां हैं। तो गुरु जी महाराज ने वो मेरा ड्रीम सच तो पहले ही बाहर कर दिया था। तो मेरे को गुरु जी महाराज बाहर एक साथ इतनी तितलियां दिखाते थे, लेकिन अब तो हकीकत में गुरु जी महाराज ने चमत्कार होते हैं सच्चे दिल से। अगर गुरु जी महाराज की सेवा भक्ति हम करें तो संगत जी, तो हमारे घर में वहाँ फिर संगत जी मतलब अब की बार कम से कम 2 महीने हो गए मेरे घर में गुरु जी महाराज तितली रूप में रहते हैं। 2-3 तितलियाँ तो मतलब रोज़ मेरे घर के अंदर रहती है, और बाहर भी मुझे बहुत ज़्यादा तितली रूप में गुरु जी के दर्शन होते हैं। और फिर जो ये शुक्रवार गया है, तो शुक्रवार को भी मेरे पूरे घर में तितली रूप में गुरु जी आ गए। कभी हमारे हाथ के ऊपर बैठ रहे हैं, कभी सर के ऊपर, बच्चों को टच करके जा रहे हैं। मतलब मेरे घर में फिर रात को कम से कम 10-11 तितली आ गई। शुक्रवार को भी मेरे को गुरु जी ने मैसेज दिया था कि तेरे ऊपर तेरी शक्ति की कृपा हो गई है और तुझे बहुत प्यारी ब्लेसिंग मिलने वाली है शाम को। तो गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना है इतनी प्यारी ब्लेसिंग देने का, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। फिर कल शनिवार था, जन्माष्टमी थी, तो सुबह जब हम उठे तब से ही मेरे को मेरे किचन में, मेरे जो बाथरूम है गुरु जी का, मेरा जहाँ मैं पूजा करती हूँ उस कमरे में भी गुरु जी महाराज तितली रूप में थे संगत जी। और मेरे को कम से कम
जन्माष्टमी वाले दिन 2-3 तितली तो मतलब ऐसे मरी हुई मेरे घर के अंदर गुरुजी महाराज ने दिखाई, और एक तितली थी जो गुरुजी महाराज मुझे नहीं, मेरे संगत जी भूल से हुआ या पता नहीं कैसे कौन सा कष्ट कटा गुरुजी ने, जो मतलब मेरे पाँव के नीचे आ गई थी, क्योंकि कमरे की लाइट नहीं थी सुबह 8 बजे में, और बच्चे और हस्बैंड सोए हुए थे तो वो उठे नहीं थे, तो मैं कमरे में गई तो वो मेरे चप्पल के नीचे आ गई, वो आंगन में बैठे हुए थे तितली, तो मैं ऊपर आ गई तो वो वैसे उनकी हो गई तितली। और 3-4 तितलियाँ जो शुक्रवार को रात को घर भर गया था, तो वो मतलब पता नहीं गुरुजी महाराज कौन सा हमारा कष्ट काट रहे थे। गुरुजी ने मेरे को मैसेज भी दिया है कि कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो रही थी, नियति कोई बहुत बड़ा खेल खेलने जा रही थी, इसलिए मेरे को आना पड़ा तेरी रक्षा के लिए। तो जन्माष्टमी वाले दिन मेरे को मेरे घर में कम से कम 4-5 जो तितलियों से मेरा रात को घर भर गया था शुक्रवार की नाइट में, तो उनमें से कम 4-5 जो तितलियां थी वो मतलब ऐसे नर्वस मेरे को सुबह दिखाई दी आंगन में, मैंने जब हाथ से उठाया तो बिल्कुल नर्वस थी, इतनी उड़ नहीं पा रही थी। तो मैंने उनको सबको इकट्ठा करना शुरू किया तो वो कम से कम 5-6 हो गई। और संगत जी फिर मैंने उनके सामने गुरुजी महाराज का मंत्र जाप, और जो गुरुजी महाराज का रोज पाठ का आता है सत्संग का, तो वो मैंने चला दिया कि गुरुजी महाराज इनको स्वस्थ करो और करो। तो संगत जी वो 2-3 घंटे बाद उन्होंने तितलियों ने अपना चोला छोड़ दिया था, वो ख़त्म हो चुकी थी। तो गुरुजी ने पता नहीं जन्माष्टमी के दिन मेरे कौन से कष्ट कटे, तो कम से कम 4-5 तितलियाँ एक साथ मेरे घर में तितलियों की मौत हो गई। और हमने उनको हमारे किचन गार्डन में जहाँ मैंने सब्जी लगा रखी है वहाँ पर उनको रेत के नीचे कर दिया, उनका अंतिम जो संस्कार बोलते हैं वो हमने वहाँ उनको ज़मीन के नीचे दबा दिया, और ओम शांति बोला, गुरुजी महाराज का मंत्र जाप किया। तो गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। पता नहीं गुरुजी महाराज कौन से कष्ट काट रहे हैं, 2 महीने से लगातार तितली रूप में मेरे घर में, और मेरे को एक दो तितली रोज़ मरी हुई घर में दिखाते हैं। तो गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना है। फिर संगत जी कल जन्माष्टमी थी तो हम रात को मैंने कृष्ण भगवान को वो दही और मिश्री का भोग लगाया, क्योंकि ना तो मैं लड्डू गोपाल जी रखती हूँ और ना मैं कुछ मतलब ऐसे इतना अच्छी तरीके से मतलब गुरु जी रो हर साल में कृष्ण भगवान को बहुत मानती हूँ, और बस कभी दही चूरमे का, कभी दही मिश्री का, घी चीनी का मतलब ऐसे भोग लगा देती हूँ कृष्ण भगवान को। ऐसे ज़्यादा मैं इतना मतलब नहीं करती, जैसे केक वगैरह है मतलब ऐसे ज़्यादा नहीं करती, ना मेरे लड्डू गोपाल जी लाए, बस फ़ोटो स्वरूप में मेरे पास लड्डू गोपाल है मेरे मंदिर में चिपकाए हुए, बस मैं उनको वैसे ही प्रसाद चढ़ा देती हूँ जन्मदिन पे। तो मैंने माखन और जो मिश्री थी उसका मैंने भोग लगाया, तो मैं मन ही मन ऐसे कर रही थी कि मैंने तो कोई ज़्यादा मिठाई वगैरह भी नहीं लाई, केक भी नहीं लाए, मैंने कुछ खास नहीं किया लड्डू गोपाल जी के लिए। और आज जन्माष्टमी थी और भोग के लिए भी मैंने कुछ बनाया नहीं, बस मैंने तो केवल दही और मिश्री का ही भोग लगा दिया। मतलब वैसे मेरे मन में रात को भी चला, सुबह उठते ही चला। फिर संगत जी मैंने जैसे ही गुरुजी महाराज का मैसेज देखा, फेसबुक ओपन की, तो उसमें लिखा हुआ था गुरुजी महाराज का कि जो आज तूने तेरे मंदिर में तेरे घर में जो माखन मिश्री का भोग लगाया है लड्डू गोपाल जी को, तो वो तुम्हारे रिश्तों में प्यार की मिठास घोल देंगे। दही और मिश्री का जो भोग है वो सबको प्रसाद जो तूने लगाया है वो सबको तुम लेओगे तो तुम्हारे रिश्ते अच्छे होंगे। तो गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना है। नहीं तो मैं मन ही मन में से बहुत गिल्ट फील कर रही थी कि मैंने कुछ ऐसे स्पेशल नहीं किया, मुझे करना चाहिए था। लेकिन संगत जी मेरी थोड़ी तबीयत सी ठीक नहीं थी, मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द और सूजन हो रही थी, उसके लिए भी गुरुजी महाराज ने मेरे को मैसेज दिया है कि बेटा तू काढ़ा बना के पिया कर। लेकिन बहुत ऐसे आलस हावी होता जा रहा है, लेकिन गुरुजी महाराज मेरे को ऐसे एक्टिव रखते हैं, मेरे पूरे घर का काम आराम से हो जाता है, मेरे को ऐसे इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारने देते। गुरुजी का जल प्रसाद मैं हर टाइम पीती हूँ,
तो संगत जी फिर शनिवार को जन्माष्टमी वाली रात गुरुजी बैठे थे हमारे किचन का जो गेट है उसके ऊपर। और मतलब काफ़ी देर दोपहरी में मैंने उनको वहाँ छोड़ा था कि गुरुजी यहाँ पे यहाँ वहाँ नीचे मत बैठो, फर्श पे किसी की कोई भी आ सकता है बिना देखे पाँव से चढ़। तो मैंने उनको गेट के ऊपर बिठाया। तो संगत जी गुरुजी जब मेरे पति वो समोसे का मसाला समोसे के अंदर डाल रहे थे और समोसे पैकिंग कर रहे थे, तो गुरुजी वहाँ गेट से उड़ के जिस हाथ से मेरे हस्बैंड जो समोसे का मसाला डाल रहे थे समोसे के अंदर उसी उंगल के ऊपर आके बैठ गए और इतने प्यार से बैठ गए। और जो मतलब अपने पाँव से ऐसे 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 लगातार जोर जोर से कर रहे थे, मतलब ऐसे बहुत हैप्पी थे। और नहीं तो वो 3 घंटे से वहाँ से हिल ही नहीं रहे थे। फिर उड़ के वो किचन में ऊपर छत के ऊपर जाके बैठ गए। तो गुरुजी महाराज का बहुत बहुत लख लख शुक्राना है। इतनी प्यारी जन्माष्टमी की भी गुरुजी ने ब्लेसिंग दी और मेरे हस्बैंड की उंगली पर बहुत कम से कम 1 मिनट तक वो बैठे रहे और बहुत अच्छा लगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का इतनी प्यारी ब्लेसिंग देने का, इतना प्यार देने का, अपनी संगत बनाने का। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी महाराज। हर कष्ट हमारा काट रहे हैं। शुक्राना कर दे गुरु जी का। शुक्राना अभी देखेंगे। मैं पहले शुक्राना सत्संग शेयर कर दूंगी फिर देखूंगी। हाँ, तो गुरु जी महाराज सारी संगत पर अपनी कृपा मेहर ऐसे बनाए रखे। अभी भी मेरी बेटी आई है, संगत जी बोल रहे हैं कि गुरु जी महाराज बैठे हैं किचन वाली छत के ऊपर, मम्मा थोड़ा सा आके देख लो। तो गुरु जी महाराज का बहुत लख लख शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। ऐसे ही सारी संगत पर अपनी मेहर कृपा बनाए रखे, सभी के दुख दर्द के कष्टों को हरो। संगत गुरु जी महाराज जो संगत आपके चरणों से वंचित है उनको अपने चरणों से लगाओ, अपनी सेवा सिमरन में लगाओ, सबके जीवन का उद्धार करो। सबकी ज़िंदगी बहुत कष्टों से भरी हुई है। मेरी भी ऐसी थी जब मैं गुरु जी से नहीं जुड़ी थी। अब तो 1.5 साल हो गया गुरु जी से जुड़े हुए और जीवन जीने का जो आनंद है वो अब मिल रहा है मेरे को। और बच्चे भी दिन भर गुरुजी करते रहते हैं घर में, हर टाइम हर वेले, सुबह शाम दिन दोपहर हर टाइम गुरुजी है। और मेरी भी बहुत शिकायतें होती थी रिश्तों को लेके और लेके, तो वो भी सारी मुका दी गुरुजी महाराज ने। तो गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्र है इतना प्यार देने के लिए। इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग रोज़ मेरे को देते हैं गुरुजी महाराज। वैसे ही सभी संगत परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे और गुरुजी महाराज की संगत और अच्छी वाली संगत दिन रात जुड़े। गुरुजी महाराज सभी को अपना चरणों से जोड़े और सबका उद्धार करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जो संगत जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी गुरुजी महाराज खूब आशीष दे, खूब आशीर्वाद दे। गुरुजी महाराज हर पल उनके साथ रहे। बहुत अच्छे प्यारे संगत जी से गुरुजी ने मेरे को मिलाया है, जो मेरा शुक्राना सत्संग कभी भी नहीं ऐसे नहीं हुआ कि मैंने शेयर किया और मेरा शेयर ना हुआ हो। और गुरुजी महाराज की भी मेहर होती है कि गुरुजी महाराज खास दिन मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करवा ही देते हैं। आज मेरी 2-3 दिन से हो रहा था कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूं, लेकिन पूरा हफ्ता ही बीत गया, नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज गुरुजी ने कहा आज तेरी यही सेवा है, यही मेरा आदेश है, तो आज ही शेयर कर। क्योंकि हफ्ते से मेरे 2-3 शुक्राना सत्संग जो मैं शेयर नहीं कर पा रही थी, आए दिन टालम टाल हो रही थी, तो आज गुरुजी की मेहर हुई, कृपा हुई। तो संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग जरूर से शेयर करना और करते हैं, ये कहने की कोई बात नहीं है। संगत जी को मेरी मुझे माफ़ करना। संगत जी और सारे संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा सत्संग जो सुनते हैं शेयर करते हैं उनको भी गुरु जी महाराज खूब ब्लेसिंग देना और सब पर अपनी मेहर कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाहे गुरु जी, राम राम गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई भूल चूक हो गई और सत्संग शेयर करते तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।